दुल्हन को बहुत तेज बुखार है, क्या किया जाए? दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटा पहले ही घर आमद हुई थी। दूल्हा साहब सब बातें भूलकर भागम दौड़ दुल्हन को अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत, अभी कदम ही रखा है कि दुल्हन बीमारी साथ ले आई। एक खातून ने छालिया चबाते हुए कहा। बहन, तुम्हारा इकलौता बेटा है, सोच समझ कर ही शादी करनी थी ना। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तो जादू का मामला लग रहा है, भली चंगी तो घर आई थी, एकदम बुखार कैसे? एक खातून ने अपना खदशा जाहिर किया और दुल्हन की आमद तक चहमगोइयां का ये सिलसिला जारी और सारी रहा। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी और कुछ अद्वियात तजवीज़ की थी। अरे बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार थी तो ज़रूर मेरे साथ डालनी थी। मेरा तो अकलौता बेटा है, इतने अरमानों से इसका ब्याह किया था। दुल्हा की माँ दुल्हन की माँ को कोस रही थी। बहन, सच बताऊं, इसकी तबीयत का हमें भी पता नहीं था। शादी की रात अचानक बुखार चढ़ गया। दुल्हन की माँ ने सफाई पेश की। उनका दिल अनजाने खदशात का मस्कन बना हुआ था। फिर बुखार का ये सिलसिला चलता रहा, कभी उतर जाता कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे लगता है कि दुल्हन पर जादू है, तुम इसे वापस उसके घर छोड़ाओ। दुल्हा की माँ अपनी दिल की बात जुबान पर ले ही आई। अम्मा, मैंने इसे निकाह किया है और इसकी हर खुशी और तकलीफ को कबूल किया है। इसे कबूल का किया फ़ायदा जो मेरी खुशी में साथ और तकलीफ में दूर कर दिया जाए। दूल्हे ने गैरत का सबूत देते हुए कहा। बेटा, फिर जादू का पता करवा लो ताकि तोड़ करवा लिया जाए। तुम दुल्हन की एक कमीज मुझे देना, मैं पता करवाऊंगी। दूल्हा की माँ ने एक और तीर फेंका। अम्मा, कोई जादू वादू नहीं है। जादू ना हो गया, मजाक हो गया। जिसको देखो वो अपनी नाकामियों, महरूमियों और मायूसियों को जादू की आड़ दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते हों तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आधी आबादी बाकी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन है ये? दूल्हे ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से निकल गया। सास साहबा ने खुद ही खामोशी से दुल्हन की कमीज हासिल की और जादू के तयन के लिए भिजवा दी। बीबी, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। आमल बाबा ने वही अल्फाज कहे जो वो हर गाहक को कहता था, वरना इसके पास कौन आता? बाबा जी, किसने करवाया है? सास साहबा ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे इर्द गिर्द ही है वो जादू करवाने वाली। वो शुरू से ही तुम्हारी दुश्मन है। आमल बाबा ने एक और नफसियाती जाल फेंका। मैं समझ गई ये किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की इस रात दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। सास साहबा अपने दिल का बुग़्ज़ जुबान पर ले आई। ये 4 महीने का नाजुक अमल है, हर महीने एक दफ़ा बहू को भी लाना होगा। इसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अगली दफ़ा 100 बेरी के पत्ते भी ले आना। आमल बाबा गाह को अच्छी तरह अपने जाल में फंसा रहे थे। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पर जादू है, और तो और शक भी हमारे करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटे को ये बात बताते हुए बहुत खुश हुई थी। अम्मा, ये किस पर तोहमत लगाना है और इसका बहुत गुनाह है। इस तरह की तोहमत कई कबीर गुनाहों का मजमुआ है। कीना, हस्द, बुग़्ज़, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और ही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीने एक दफ़ा लेकर जाना है। तूने 100 बेरी के पत्तों का इंतज़ाम करना है। अम्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। क्या ये नहीं हो सकता? मेरी बीवी मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है, वो कहीं नहीं जाएगी और ना ही हमें किसी तोड़ की ज़रूरत है। अव्वल तो जादू नहीं है, अगर बिलफर्ज जादू भी हुआ तो इसका इलाज कुरान पाक की तिलावत पहले भी हम करते थे, अब भी इसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं ज़हरा को भी कह दूंगा। दुल्हा मियाँ ईमान की पुख्तगी के साथ बोले। अम्मा को ये मालूम हो चुका था कि बेटा इनकी बातों में आने वाला नहीं है, तो कुरान पाक हम पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों?
अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थी। बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन आपका जरूर अंदाजा है। आपने 10 साल से अपने जेवर की ज़कात नहीं दी। जो रकम आपको विरसे से मिली थी, इसे आपने फिक्स करवाया हुआ है और महाना इसका सूद लेती हैं। अम्मा, सूद अल्लाह ताला से जंग है। हराम माल के होते हुए कैसे आपके नेक अमाल में बरकत आ सकती है अम्मा, आप खुद सोचें। दूल्हा ये कहता हुआ कमरे से चला गया। दुल्हन के मुकम्मल टेस्ट करवाए गए तो गुर्दे में इन्फेक्शन की तशखीस हुई और इसके मुकम्मल इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। अम्मा भी एक मरतबा सुन्नत बुजुर्ग से बैत हो गई। उन्होंने कुछ जेवर बेचकर 10 साल की ज़कात भी अदा कर दी और सूदी काउंट भी ख़त्म करवा दिया। जो सूद वो ले चुकी थी, इतनी रकम मुफ्तईन कराम के मशवरे के मुताबिक बग़ैर सवाब की नीयत के एक जगह दे दी। अब ये घर खुशियों का मस्कन है। जो बहू इन्हें मनहूस मालूम होती थी, अब उसके कदम मुबारक होते हैं। इस कहानी के असल हीरो को तो हम भूल ही गए, यानी दुल्हा मियाँ, जिसकी ईमान, इस्तकामत, दीनी मजबूती और हकीकी मर्दाना गैरत ने एक घर को बिखरने से बचा लिया। सारी जिम्मेदारियां मर्दों पर लागू नहीं, घर बचाने की जिम्मेदारी सब पर लागू है। खास कर हमारे बुजुर्ग सास ससुर के रूप में हमारी इस्लाह करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।